गाइस तो कैसे हैं आप सब। अभी हम जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का टेस्ट देने, जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले लेमन जूस टेस्ट सो बिकॉज इट कंटेन्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, और खट्टा क्यों शो करते हैं? एसिड को। लेमन जूस जिसका आपका पीएच जो है वो होता है 2 समथिंग होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का होता है, और आपका 2 से 3 आपका विनेगर का होता है ना। तो आपका लेमन जूस का सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर यहाँ पर आराम से आंसर जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक? अगर ना एसिड है ना बेसिक है तो उसका कलर कैसा रहेगा? तो उसका कलर देखो, अगर बेसिक होता है तो ब्लू हो जाता है, और अगर अगर एसिडिक है तो रेड हो जाता है, तो वो येलो रहेगा। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। हमने पढ़ा था कि लाइकेन से नेचुरल इंडिकेटर लिटमस निकलता है, ठीक है। अब आता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट, और क्या निकलेगा? तो सॉल्ट के साथ में देखो कार्बोनेट है, सिंपल सी बात है, कार्बोनेट है तो सी होगा, तो सी होगा तो एसिड के साथ मोस्टली मुझे जितना आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। कलर ऑफ द फिनोप्थेलिन इंडिकेटर एल्केन मीडियम, फिनोप्थेलिन का इंडिकेटर किस तरह का, एल्केन मीडियम किस तरह का होगा? तो इसका आंसर थोड़ा सा अगर हम जाएंगे तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए एल्केन मीडियम है, तो मे पिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू केमिकल बेसिस? केमिकल बेसिस के हिसाब से बेस आर स्टिकली टू टच, सोर टू टेस्ट, सोर तो नहीं होता है, बिटर टू टेस्ट, नहीं बिटर भी नहीं होता है, बिटर टेस्ट एंड कॉरोसिव, बेसिस आर सोपी, सोर खट्टे तो नहीं होते। अगर इसको मैं हिंदी में देखो एक बार, कड़वे और खट्टे तो नहीं होते, खट्टे जहाँ दिख रहा है वहाँ नहीं होगा, ठीक है। साथ में खट्टे तो नहीं होंगे, चिपचिपे साबुन की तरह होते हैं, तो साबुन में सोडियम का आयन होता है, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट नेचुरलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड और बेस का बनता है गलत। ये तो सही है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन करने पर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट आर फॉर्म ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक नेचर। सॉल्ट हमेशा तो सी तो इसमें होगा, गलत होगा। ए जहाँ ए लिख रहा है वहाँ पे सी और डी होता है। हीट इज ऑलवेज ऑब्जर्व, नहीं हीट निकलती है। नेम ऑफ द सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट, तो आप देखो पोटेशियम, इसमें सबसे अच्छा जो है ना, क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ द सॉल्ट, बेस और एसिड, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट में ओके ओके ओके, मैग्नीशियम नाइट्रेट में हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे तो एम जी तो सही है, बट बी एस टू एस तो पोटेशियम सल्फेट एम जी ओ एस टू सी ओ एच एन ओ थ्री, एच एन से रिएक्शन करेंगे, एच एन ओ थ्री ना फर्स्ट या थर्ड में, फोर्थ में आंसर होगा एम जी थ्री ओ एस टू, एम जी एच ओ टू होगा, ये आंसर होगा। रीजन के मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, 2% कॉपी करने की कोशिश करेगा वो। सेलेक्ट द सेट ऑफ सब्सटेंसेस वेयर ईच मेंबर कैन यूटिलाइज एन एसिड एट अ क्रिटिकल रिएक्शन इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो a critical reaction in both industrial and biological context. Select the set of substance where each member can neutralize an acid, क्योंकि न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, एंड क्रिटिकल रिएक्शन इन बोथ इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होता है? ये थोड़ा सा आउट ऑफ, थोड़ा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंपाउंड विल ऑल टर्न इनटू लिटमस पेपर ब्लू? ये होना चाहिए साइड, विनेगर तो नहीं होगा, विनेगर ब्लीच, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आनी नहीं चाहिए ना। मैं देखता हूँ कितना आते हैं, 7.67। चलो देख लेते गलती कम है, तो मेरे से एक क्वेश्चन जो है मे बी इसका आंसर पर्पल होगा, कोई ना, चलिए थैंक यू। बाकी एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसका भी आंसर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि ये एसिडिक क्रिटिकल रिएक्शन बोथ इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं इसका आंसर अमोनियम सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम पेपर को सॉल्व करने का टेक्निक सीख रहे हैं। थैंक यू।